वाहिद टाइम कौन सा होता है पढ़ने का? आपने उस पर लिखोगी ना कि फजर टाइम रावलपिंडी, गूगल पे आप लोग लिखोगे तो उस पर लिखा होगा सनराइज़, ठीक है, सूरज के निकलने का टाइम। वो जो सूरज के निकलने का टाइम है ना सनराइज़, वो क्या है, लास्ट टाइम है, यानी उसके बाद आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके फिर 20 मिनट के बाद अगर आप नफल पढ़ोगे तो आपको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा, उम्रे का, हाँ जी। आप अगर उधर बैठे रहो फजर पढ़ने के बाद, ठीक है, जो सनराइज़ का टाइम है, सूरज निकलने का टाइम है, आपने जो है उसके बाद 20 मिनट्स गुजार दिए, ठीक है, 20 मिनट्स आप इबादत करते रहे। अगर उठे भी हो, चले फिरे भी हो, तो इबादत में रहना, ये नहीं कि मोबाइल निकाल लिया, गूगल कर रहे हो, टिकटॉक देख रहे हो, वो नहीं, अल्लाह की याद में रहना, बैठे रहो तो बेस्ट है। और फिर आपने जब उधर 2 नफल पढ़े तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा आपने अच्छे अच्छे नफल पढ़े तो आपको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा, इतना सवाब है। 4 नफल भी पढ़ सकते हो 2-2 करके, 6 भी, जितने मर्ज़ी पढ़ो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वो सुबह के अस्कार पढ़ते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो नमाज के बाद, और सूरह यासीन पढ़ लो उस वक़्त। और फजर के वक़्त कुरान मजीद जब पढ़ते हैं ना तो उस वक़्त फ़रिश्ते सुनते हैं। तो इतना ख़ास टाइम है। और जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो, आप तो लड़कियां हो, आप तो घर में पढ़ते हो ना, मस्जिद तो नहीं जाते। और अगर आप जो नमाज़ पढ़ रहे हो, नमाज में ज़्यादा तिलावत कर लो, थोड़ी ऊंची आवाज़ में भी फजर में आप कर सकते हो, ठीक है। फ़र्ज़ नमाज शुरू हुई है ना, आपने सूरह फातिहा पढ़ी है, आपको जो जो सूरतें ज़ुबानी आती हैं वो आप तिलावत शुरू कर दो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में, हाँ। वो आपका तो वो जो नमाज में कुरान की तिलावत की जाती है उसका अजर और बढ़ जाता है आम तिलावत करने से। और ख़ास तौर पे फजर के वक़्त तो बहुत ही ख़ास है। अगर आपकी आँख खुल गई है ना फजर को, आपने नमाज़ पढ़ी है, आपको कुरान मैंने खोलना है, दिल नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत सख्त नींद आई हुई है, दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ, नमाज तो पढ़ ली है, तो आप कुरान खोलो, कम से कम 3 आयतें को, मैंने सिर्फ 3 आयतें पढ़नी है। आपने कुरान खोल लिया ना तो फिर आप ज़्यादा भी पढ़ लोगे, ठीक है। अपने आप को इस तरह करना होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है आपको, नहीं फ़ातिमा लाजमी मैंने 3 आयतें पढ़नी है, क्योंकि इस वक्त ख़ास सवाब मिलता है, फरिश्ते हमारी तिलावत सुनते हैं। 3 भी पढ़ लो तो कोई नहीं, नींद आ रही है ना बहुत ज़्यादा, आप सिर्फ 3 आयतें पढ़ के कुरान बंद कर दो, लेकिन कहो कि मैंने 3 आयतें पढ़नी ही पढ़नी हैं। और उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, नफल पढ़ने की, वो जिसे कहते हैं ना इशराक और चाश्त के नफल, वो ये होते हैं, ठीक है। और अगर फजर को मिस हो गया किसी भी वक्त, घर में भी लाजमी, ये नहीं कि आपने इधर ही आके कुरान पढ़ना है, घर में लाजमी कुरान खोलो। जिस जगह पे, जिस घर में कुरान खोला जाता है ना, कुरान पढ़ा जाता है, वो घर ऊपर ऐसे नज़र आता है आसमान से जैसे चमकती हुई कोई जगह है, चमकदार जगह है, ठीक है। अब कौन कौन पढ़ा करेगा नफल? अच्छा, एक और काम किया करो, जब आप लोग उठते हो ना, जिस दिन छुट्टी है, आप स्कूल नहीं गए, फजर को भी आंख नहीं खुली, तो क्या करो, उठ के फ़ौरन पहले फजर की कज़ा नमाज पढ़ो। कज़ा जो रह जाती है ना वो फिर आपने कज़ा पढ़नी होती है। हैं? गुनाह तब मिलेगा जब आप नहीं पढ़ोगी। एक तो आपने फजर की छोड़ दी और फिर आपने कज़ा भी नहीं पढ़ी, तो तब ज़्यादा गुनाह मिलेगा ना, ठीक है। पढ़ने का तो गुनाह नहीं मिलता, पढ़ने का तो सवाब मिलता है। कोशिश करनी है कि ना छूटे, लेकिन गलती से छूट जाए तो फिर आपने 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं। और फिर अगर आपका टाइम है ज़वाल से पहले का, ठीक है, यानी 11:30 से पहले तक आप नफल भी पढ़ लो। वो जो सुबह वाले नफल है ना, चाश्त और इशराक के, वो आप 11:30 पौने 12 से पहले तक पढ़ सकते हो। ज़वाल का टाइम भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उधर लिखो ज़वाल टाइम टुडे रावलपिंडी। तो मैं कल जाके फजर की नमाज 9 बजे उठ जाऊंगी और पढ़ लूंगी, और वो भी पढ़ लूंगी फजर नफल भी। तो आपने जो है ना कोशिश करनी है पहले फजर के टाइम पे पढ़ो, ठीक है। रह जाए तो फिर कज़ा, उस वक़्त भी कज़ा रह जाए आपकी 9-10 बजे, जिस तरह आप लोग स्कूल चले जाते हो, फिर जब आके ज़ोहर की पढ़ने लगो नमाज, उससे पहले
पढ़ लो, उस वक़्त भी रह जाए फिर असर से पहले पढ़ लो, उस वक़्त भी रह जाए फिर मगरिब से पहले पढ़ लो। जो भी नमाज रह जाए ना उसकी क़ज़ा पढ़नी होती है, आप लोगों ने लाजमी पढ़नी होती है। जैसे असर की आपकी मिस हो गई है, अब आपने मगरिब की पढ़ी है, मगरिब का टाइम शॉर्ट होता है ना, तो आप क्या करोगे कि मगरिब के पढ़ के असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ लो। और एक काम और भी होता है, जिस तरह आपने कहीं जाना है, ठीक है, आपको पता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकूँगी ज़ोहर की, जल्दी घर से निकलना है, आप नियत कर लो मैं असर के साथ पढ़ूँगी, ठीक है, वो असर के साथ ज़ोहर और असर की मिला के पढ़ सकते हैं आप नमाज, मगरिब और इशा की। तो आपने क्या करना है, फिर पहले ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, फिर असर के या पूरी ज़ोहर की पढ़नी है और फिर असर की नमाज़ पढ़नी है। इसी तरह मगरिब और इशा की। अब कहीं जाना है आपको, इमरजेंसी है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाना है, मगरिब का टाइम हो गया है, ठीक है, आप नियत कर लो कि अल्लाह ताला मैं इशा के साथ मिला के पढ़ूँगी। फिर आपने वो क़ज़ा नहीं होगी आपकी, आप क्या करोगे, मगर इशा पढ़ने से पहले मगरिब पढ़ोगे, वो आपकी नमाज काउंट होगी, सवाब मिलेगा नमाज का। इसी तरह आपको पता है कि कहीं आपने जाना है, ठीक है, और कोई ऐसा मसला है उधर आप इशा नहीं पढ़ सकोगे, तो आप मगरिब के साथ इशा मिला लो, पहले ही मगरिब पढ़ के साथ ही इशा पढ़ लो, ठीक है। बाजी जैसे अभी आप नियत करती है और फिर सुबह हो जाती है, तो ऐसे क्या बाजी ऐसे मैं भी नियत करूँगी। नियत करो, जो सच्चे दिल से करता है अल्लाह ताला पे उसकी दुआ भी मांगो को अल्लाह ताला मुझे इतने बजे उठूँ, मैंने नमाज़ पढ़नी है, सारे उठें, अल्लाह ताला बाजी भी उठें, ठीक है, मेरे लिए भी दुआ करना, सबके लिए करना, खैर के साथ उठें, खैर और हज जब भी दुआ मांगो साथ क्या मांगो, खैर की दुआ मांगो। एक बुज़ुर्ग थे ना, वो उन्हें कुरान मजीद पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, तो ये पर्दा ऐसे कर दो, उन्हें ना कुरान पाक पढ़ने का बस ठीक है टाइम नहीं मिलता था, वो दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मुझे कुरान मजीद पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई सिलसिला हुआ कि वो जेल चले गए। हाँ, होता है ना, गलत उसमें भी पकड़े जाते हैं। अब नहीं देख रहे आजकल के हालात, पकड़ के बंद कर देते हैं, कोई उनके ऊपर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, वो कैद में चले गए, उन्हें बंद कर दिया। अब वो उधर बैठ के कुरान पढ़ते रहते थे सारा टाइम। उन्होंने कहा ऐसे मैं दुआ मांगता था, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर दी कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पास टाइम ही टाइम है, अब मैं सुबह से शाम कुरान पढ़ता रहता हूँ। तो खैर तो नहीं थी ना इसमें, मुश्किल में ही थे ना, इसलिए जब भी कोई दुआ मांगो साथ को अल्लाह ताला इसमें खैर हो, खैर के साथ मुझे ये चीज़ मिले। बाजी ऐसे मेरी खाला के बेटे हैं, वो भी किसी वजह से जेल चले गए, वो पूरे दिन कुरान मजीद पढ़ते रहते थे, तिलावत करके, माशाल्लाह वो पूरे हाफिज बन गए बैठे बैठे जेल में। देखो ना, हो सकता है उन्होंने भी दुआ मांगी हो, सूरतें सारी पक्की याद है जुबानी। इसलिए हर चीज़ में साथ क्या मांगनी चाहिए, खैर की दुआ कि या अल्लाह ये चीज़ मुझे मिले और खैर के साथ मिले, ठीक है। चलो आज हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, शबान के बारे में भी की हैं, और शबान के बारे में क्या किया है कि शबान में रोज़े रखने की बहुत फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में ज़्यादा रोज़े रखते थे, 1 महीना उन्होंने पूरे भी रखे थे शबान में, ठीक है। रमज़ान में तो रखने ही हैं, और जिसमें ताकत ना हो, बहुत कमज़ोर हो, फिर वो शबान के रोज़े ना रखे, क्योंकि रमज़ान में तो रखने हैं ना, रमज़ान के तो फ़र्ज़ है, वो तो मस्ट हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी है, नेकी के काम करने हैं, नमाज़ पढ़नी है। आज आपको नई चीज़ पता चली है, नवाफिल, सुबह के नवाफिल का कितना सवाब है, हज और उम्रे के बराबर सवाब है। चलो जी, आज का सेशन हम आज ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।